अडानी पावर पे राय जानना चाहते हैं। 174 इनकी बाइंग प्राइस है और लॉन्ग टर्म का नजरिया ये भी लेकर चल रहे हैं। फिलहाल इनके भाव के आसपास ही है। बताइए तेजस, क्या करना चाहिए अडानी पावर में? देखिए, अडानी पावर का जो चार्ट स्ट्रक्चर है स्ट्रांग है, हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है, प्लस शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक में बने रह सकते हैं। एक पोजिशनल व्यू है इनका, तो मेरे हिसाब से 145 ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए। 145 का लेवल जब तक होल्ड कर रहा है, मुझे लग रहा है ये स्टॉक ऊपर में 180 182 तक जा सकता है। वहां पे फिर से एक बार रिव्यू लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जिन लेवल्स का जिक्र किया आपको वहां तक होल्ड करना है और उन लेवल्स पर आने के बाद आपको रिव्यू की सलाह। मनोज कुमार भट्ट साहब का सवाल लेते हैं। टाटा मोटर्स पर राय जानना चाहते हैं। पहला सवाल बालाजी आचार्य का बीड से हमारे पास आया हुआ है और इनका जो सवाल है उसके साथ मैं तेजस के पास आऊंगा। आईडीबीआई बैंक जो है वो इन्होंने खरीदारी की 150 शेयर इनके पास हैं। 94 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं आईडीबीआई बैंक पे। फिलहाल इनके भाव के आसपास और यहां पर फायदा भी इनको होता हुआ। तो आईडीबीआई बैंक की हम बात करें, चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। कल के सत्र में हमने अच्छी खासी रैली देखी थी। दैट ऑल्सो 106 108 एक रेजिस्टेंस जोन है स्टॉक के लिए। अगर ये लेवल सरपास होता है तो मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में स्टॉक 116 से लेके 120 तक जा सकता है। तो मेरे हिसाब से बने रह सकते हैं स्टॉक में। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ 97 के करीबन एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के स्टॉक में बने रह सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 118 टू 120 ऑन दी हायर साइड। बने रहने की आपको सलाह। स्टॉप लॉस का विशेष रूप से ध्यान रखिए। मनोज जी का सवाल लेते हैं। आसाम से इन्होंने सवाल पूछा है। एक्साइड इंडस्ट्रीज पर राय जानना चाहते हैं। 500 शेयर इनके पास हैं और इनका भाव मैं बता देता हूं अमर जी, 415। फिलहाल 15,200 तक का नुकसान हो रहा है। 415 की खरीदारी एक्साइड इंडस्ट्रीज में, 15,000 के ऊपर का नुकसान। आपकी राय? एक्साइड इंडस्ट्रीज में देख रहा हूं कि ये स्टॉक में एक करेक्शन जो हुई 430 के लेवल से टुवर्ड्स 380, अभी एक पुल बैक हमें देखने को मिल रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट जोन ऑफ सपोर्ट है। तो मैं ये मानता हूं कि ये पोजीशन में फिलहाल बने रह सकते हैं, क्योंकि 375 380 जो जोन है, दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। हालांकि यदि मैं ट्रेंड देखूं तो ट्रेंड इसका जो है शॉर्ट टर्म ट्रेंड और इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड डाउन का है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जब एक बार बाउंस बैक करता है टुवर्ड्स 395 400 लेवल्स, तो वहां सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगी। और इसमें कोई भी अच्छी रैली जो है वो 410 415 के ऊपर सस्टेन करने के बाद ही हमें देखने को मिलेगी। अदरवाइज ये जो स्टॉक है कंसोलिडेशन, बहुत ज्यादा गिरावट भी नहीं होगी 375 380 तक, लेकिन ऊपर में भी जब तक 410 415 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो ट्रेंड चेंज जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर एनी सिग्निफिकेंट रैली, वो हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो अपने पोजीशन में बने रह सकते हैं फिलहाल।